हम वो तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हिला देने वाली है। ये भूख प्यास से तड़पते लोगों की तस्वीरें हैं, बेघर बेकाम हुए लोगों की तड़प की ये तस्वीरें हैं। कोरोना ने काम छीन लिया, भुखमरी की नौबत आ गई तो पैदल चल पड़े अपने गांव। इन कदमों को अभी 478 किलोमीटर का फासला तय करना है। आरामदेह फुटवेयर बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनियों को ये छाले चुनौती दे रहे हैं। इन बच्चों के बदन से चिपके हुए लिबास लज्जित कर सकते हैं संसार की सुंदरतम अप्सराओं को। बच्चों के कंधों पर पड़ा ये बोझ विश्व की विशालतम मशीनों को भी आत्मग्लानि से भर सकता है। लेकिन ये तमाम तस्वीरें हमारी सभ्यता के सदाचार के बोध का वो सत्य है जिसकी चुनौतियों के सामने हमारा निर्दयी शक्तिबोध असहाय खड़ा है। सौंदर्य बोध की इश्तिहारी नुमाइशें सिसक रही हैं, अपनी आस्तीनों में छुपकर, और राष्ट्रवाद के मुहावरे रो पड़े हैं इन आंखों में उतरा हुआ आप देखकर। इटावा की ये तस्वीर दिल के इत्मीनान का इम्तिहान ले लेती है, बशर्ते वो धड़कता भी हो इंसानियत की खातिर। सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों का कुनबा पैदल चल पड़ा है बिहार के लिए। ये काली कमीज वाला बच्चा एक लौकी को कंधे पर ऐसे उठाए हुए है जैसे ये सारी जिंदगी की मिल्कियत हो। दो चोटी वाली छोटी छोटी लड़कियों ने संभाल रखा है अपने से भी छोटे छोटे भाई बहनों को। न पैरों में चप्पल, न पेट में अनाज, और पानी सिर्फ आंखों में बचा है, लेकिन रो नहीं सकते। 670 किलोमीटर का सफर अभी और बाकी है बाबू। और आप तो जानते हैं पानी कितना महंगा है, वो चाहे पेट का हो या पलकों का। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की तस्वीरें हैं। दिल्ली से चल पड़े पैदल और सबको बिहार जाना है। कितने दिनों में पहुंचेंगे नहीं पता, रास्ता क्या है नहीं पता, रुकेंगे कहां नहीं पता, खाएंगे क्या नहीं पता। पता है तो सिर्फ इतना कि अब यहाँ कोई काम नहीं है, रहने को कोई मकान नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, तो चलने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। कोरोना के खिलाफ एक देश की तैयारियों की ये भी एक सूरत है, और आप इस सूरत से नजर नहीं चुरा सकते। लखनऊ में थक कर चूर हुई इन औरतों के माथे पर छलका हुआ पसीना इस कायनात का सबसे खूबसूरत श्रृंगार है। अगर आप समझते हो हुस्न उल्फत की महफिल में मेहनत कम, ऐसे सैकड़ों जत्थे रास्ते में, जहां से उजड़कर रोटी की खोज में आए थे अहमदाबाद, सूरत, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, इटावा, दिल्ली, एक वायरस ने उन शहरों पर ताला लगा दिया। ऑफिस जाने वाले बाबू लोगों के लिए तो ये काम से छुट्टी है, लेकिन फुटपाथ पर सोने वालों, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों, घरेलू कामगारों, रिक्शा चलाने वालों, रेहड़ी पटरी लगाने वालों के पेट रोटी का पता पूछते हैं, और रोटी के पतों पर हुकूमत का ताला है। हमारी आपकी दुनिया को बुनने वाली ये वो दुनिया है जिसकी अपनी दुनिया एक दिन की कमाई रुक जाने से भी रुक जाती है। इसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। अंदेशा ये है कि कोरोना के खिलाफ जंग का ये सन्नाटा इस दुनिया को भूख से मरने के लिए न छोड़ दे। कोरोना से युद्ध के बीच हम दस्तक में लगातार दिखा रहे हैं उस दुनिया की जंग जिसके सामने कोरोना से बड़ा खतरा है भूख। हमने दस्तक में दिखाया था उन लोगों का दर्द जिनकी आंखें सरकार से मदद की उम्मीद में पथरा गईं। इन कहानियों का असर हुआ है। भारत सरकार को अंदाजा हुआ है कि हालात कितने भयावह हैं और आने वाले दिनों में और कितने भयावह हो सकते हैं। इसलिए टास्क फोर्स के गठन के 7 दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज के साथ सामने आई। अगर इस राहत पैकेज का प्रभावी तरीके से पालन हुआ और जल्दी मदद पहुंची तो बहुत हद तक असंगठित क्षेत्र के कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों, मनरेगा मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू सहायकों और किसानों को फायदा हो सकता है। 2 दिन गुजरे हैं देशबंदी के, अभी तो 19 दिन और हैं, और चिंता ये है कि कोरोना के वायरस के भागने के बाद तंगी और मंदी का जो वायरस आएगा उससे कैसे निपटेंगे।